हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वीरवार का दिन है और मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ। हालांकि वीरवार के दिन बहुत ही कम मैं कपड़े धोती हूँ। मतलब या तो ये लगा लीजिए हम कहीं से आए हैं 2-3 दिन में, फिर कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो धोने मजबूरी बन जाते हैं, या फिर कपड़े बुधवार को किसी वजह से ना धुल पाए, जैसे कि कल हुआ, तो फिर मुझे आज ही मशीन लगानी पड़ी। तो करीब 11 का टाइम होगा, दोपहर ही बोलेंगे, 11 बजे को दोपहर ही बोलते हैं, 10 को भी, क्योंकि गर्मियों में 10-11 बजे इतनी धूप निकल आती है कड़क वाली कि बहुत ही ज़्यादा दोपहरा सा हो जाता है। और आजकल फिर से गर्मी हो गई है, वरना पीछे से मौसम अच्छा हो गया था, काफ़ी ठंडा सा हो गया, ठंडा मतलब काफ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो गया था। तो बस मैं यहीं पे कपड़े फैला दूँगी सारे, जैसे हमेशा फैलाती हूँ। और आजकल तो यहाँ पे कपड़े फैलाना मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं हो सकती हूँ। बहुत सारे काम है, देखिए आप सभी लोग भी समझते हैं कि घर का भी हो जाता है। हालांकि घर के मेरे थोड़े काम कम हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो मेन बंदा होता है, मेन चीज़ें मतलब सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो उसके लिए चाहे थोड़ा बहुत काम कम भी हो जाए, लेकिन खड़े होकर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये कैसे है, वो कैसे है, क्या काम कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लगी रहती हैं, और बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हम खुद ही कर सकते हैं। तो कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ। झाड़ू पोछा जितना घर में रोज़ाना ज़रूरी है, उतना ही रोज़ाना की डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में कभी कोई दिन ऐसा जाता है कि जब डस्टिंग ना हो, वरना रोज़ाना मेरे घर में डस्टिंग होती है। तो यहाँ पर वही मैं अपनी रोज़ाने वाला डस्टिंग कर रही हूँ। और ये जो मेरा झाड़न है, डस्टर है, जो भी आप बोलें, इससे मैं सारे को अच्छे से कर लेती हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। और वाकई तो देखिए कोई कोई हम सामान उठा के कर रहे हैं तो कई बार कपड़ा भी लेना पड़ता है। मतलब मैंने एक टी शर्ट बनाई हुई है, 2 चीज़ें मैंने की हुई हैं, तो वो भी जो है लेना पड़ता है। और एक दिन मुझे ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ट्रॉली वगैरह, ये मुझे हटानी है, क्योंकि इसके पीछे जो मेरी दीवार है वो ख़राब हो रखी है, पुताई गिरती रहती है। अब रोज़ाना इतना हैवी सामान नहीं आगे पीछे किया जाता है, तो इसके पीछे जो है मैं देखा तो बहुत ज़्यादा वो पुताई सी गिर गिर के हो रखा है, जो कि एक दिन समेटना पड़ेगा। और इसीलिए मैं टाइल्स लगवाना चाहती हूँ। बस भगवान करे वो दिन जल्दी से आ जाए, टाइल्स लग जाए और मेरी इस मुसीबत से मुझे निजात मिले। पुट्टी से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पुट्टी मैंने किचन में करवाई थी, इसीलिए कि भाई देखती हूँ दरार खुलती है कि नहीं खुलती है, ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, तो पुट्टी जो है बेकार रही। अब टाइल्स मैंने कमरे में लगवाई है, छुप तो गई है दरार, अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है। आपने देखा है 2 कमरों में, एक तो इसी में ही जिसमें अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, सोफ़े वगैरह हैं, और एक जिसमें मैं बेडरूम में होती हूँ मेरा वाला, उसमें। तो यहाँ पे डस्टिंग करते करते अंदर दोनों कमरों से शुरू करती हूँ, फिर किचन की खिड़की वगैरह, कूलर, जितना भी मतलब सामान दिखता है। और ये लगा लीजिए कि डस्टिंग में भी अगर आप बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो तो पौन घंटा पता भी नहीं चलेगा आपको कि डस्टिंग में कहाँ गया। मैं तो कहती हूँ 1 घंटे का भी पता नहीं चलेगा। बस ये कि जैसे कम सामान कम जो है सफाई, ज़्यादा सामान ज़्यादा सफाई। तो हमें रहता तो है औरतों को, हम ये भी लें वो भी लें, लेकिन हम अपने लिए ही काम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करते करते इधर पहुंच गई हूँ, जो कि लास्ट है। इसके बाद बस बरामदे में सोफ़े को, जो बड़ा वाला सोफ़ा है, उसको करके फिर ख़त्म हो जाएगी मेरी डस्टिंग। तो रोज़ाना करते रहना चाहिए, तो क्या होता है कि ज़्यादा गंद नहीं मचता है घर में। आप अगर 2-3 दिन का गैप कर देते हो, फिर देखोगे तो एकदम से ज़्यादा हो जाता है। जैसे खिड़की वगैरह भी आप रोज़ के रोज़ करते चलो तो बढ़िया रहता है। मैं भी 1-2 बार, जैसे मेरा ये काम हुआ था तो बीच में गैप हो गया था, तो मैंने देखा कि धूल हो गई है खिड़कियों पे, तो मैंने कहा नहीं भैया, चाहे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन रोज़ाना खिड़कियाँ करनी है, वरना वही है कि काम फिर वही बढ़ जाएगा। 2-3 दिन बाद उतना ही समय आपको लगेगा जितना आप रोज़ दोगे, धीरे धीरे में पता नहीं चलेगा। तो सब कुछ करने के बाद इस वाले कमरे में आई, तो यहाँ पे चादर बिछानी है, डस्टिंग तो मैंने कर दी है इस कमरे की, तो बस मैं चादर बिछा लूँगी। कल ये मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि रश्मि ये हमारे पास भी है, काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा लगा जब कोई अपनी बारे में राय देता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमने भी यूज़ की है, अच्छा है, तो ये लगता है कि चलो भाई फिर तो सही है। तो बस यहाँ पे मैंने कल बेडशीट नहीं बिछाई थी, अच्छा लग रहा था कलर वगैरह से, तो वैसे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो कल बेडशीट बिछाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है, तकिए वगैरह लगा दूँगी, और यहाँ पर मेरा काम भी हो जाएगा ख़त्म फ़िलहाल। तो पंखा चलाकर मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, और मुझे जाले नज़र आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि झाड़ दूँ, लेकिन झाड़ू लग चुका है, तो मैंने कहा चल छोड़ो, कल झाड़ देंगे, वरना फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। जाले से ना वो हो जाती है, धूल गिरती है नीचे, तो दिखाई दे रहा है। और पता है क्या होगा, कल मैं भूल जाऊँगी। जाले जैसे घर में जैसे एक आधा दिखता है, वो ज़्यादातर शाम के टाइम दिखता है, काम हो जाने के बाद। अगले दिन फिर हम सोचते हैं कि इसको हम कल हटाएंगे क्योंकि काम हो चुका है, तो फिर क्या होता है कि अगले दिन फिर भूल जाते हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना।
और मुझे अपने नेल्स कट करने हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, मैंने सुनी है कि भाई जाली लग रहे हैं, हमने सोचा था और फिर हम भूल गए, फिर सोचा फिर हम भूल गए, तो ऐसे होता है। और बस मैं अभी जो है बैठी हूँ, अभी दोपहर का खाना पीना बनाना है, क्योंकि अभी जो है तन्मय की क्लास स्टार्ट होने वाली है या फिर हो गई होगी। गुड्डू है अंदर, शुरू करा लेती है गुड्डू, क्योंकि उसकी मैम जैसे सामने होती है वो ऑनलाइन वाली, वो वाली क्लास होती है। 2 तरह की होती है, एक तो व्हाट्सएप पे होती है, एक उनका ऐप है उस पे होती है। तो ऐप पे ना मैं ज़्यादातर गुड्डू को बैठाती हूँ कि तुम लेकर बैठो इसको। और उस टाइम क्या होता है कि 11 बजे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खाने पीने का काम होता है, दोपहर का काम होता है, इनको ऑफिस जाना होता है तो इनका खाने पीने का काम होता है। तो आज तो खैर ये चले गए हैं जल्दी, क्या पता दोपहर में खाना खाने आए, मैं बोलूँगी, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होता है। बाहर ये एक टॉफ़ी भी नहीं खाते हैं, जब से कोरोना का टाइम शुरू हुआ है एक टॉफ़ी भी नहीं खाते, पानी भी ये घर से लेकर जाते हैं, बाहर नहीं पीते हैं। तो इनको मैं बोलूँगी आ जाओ खा जाओ, बहुत लंबा दिन है, क्योंकि नाश्ता करके गए हैं तो उसमें क्या होगा, शाम के 7 बजे तक कुछ भी नहीं होगा। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली है आज, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, पर करना पड़ता है। तो देखती हूँ, उठती हूँ और मम्मी से बात करूँगी। आज 6 तारीख हो गई है, वीरवार है, तो मुझे बुआ के यहाँ जाना है, तो उस बारे में भी इनसे बात करनी है कि चलो भाई पास का अप्लाई करो। जन्माष्टमी भी है मेरे ख्याल से सोमवार या मंगल की, तो जन्माष्टमी से पहले जाएंगे हम, या फिर जन्माष्टमी के बाद जाना होगा, बीच में नहीं जा सकेंगे। तो अब जन्माष्टमी से पहले की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं अब कैसे होगा। मैं यही चाहती हूँ कि 2-3 दिन, आज या कल में तो नहीं जाना हो पाएगा, 2-3 दिन बाद ही जाऊँगी। 6, 7, 8, 9 में जाएंगे, बुआ से मिल के आना है। बड़ा अजीब लगता है ऐसे में जाना मिलना, बहुत अजीब लगता है। ये रहता है मन में क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। पता नहीं भगवान ऐसे क्यों करता है, इन सारी चीज़ों पे इंसान का बस नहीं होता, बस इंसान यही आकर हार जाता है। सारी चीज़ों से वो लड़ सकता है, बस एक यही चीज़ है जिससे वो नहीं लड़ सकता, ज़िंदगी और मौत। तो चलते हैं, उठते हैं, कुछ बनाती हूँ। थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, तो मैं रोटी खा रही हूँ। इन्हीं के प्लेट में ली है मैंने आलू बैंगन की सब्जी और 2 रोटी। और देखो मैं क्या हो रखी हूँ, पानी सर में जा रखा है। तो बस मैं खाना खाऊंगी। लस्सी नहीं थी आज, वरना लस्सी सूखी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। और बस यही आलू बैंगन की सब्जी बची, मैं थोड़ी सी ले रही थी, फिर जरा सी बची थी, मैंने कहा छोड़ सारी मैं ले लेती हूँ। मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, लेकिन मैं खा रही हूँ। मन नहीं है क्यों खा रही हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से 1:30 बजने वाला होगा। और मैंने सुबह से भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि पेट में दुखन सी हो रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। फिर मन करा कि चलो कुछ चटपटा सा बनाते हैं। एक वो होता है ना कि भूख नहीं है, लेकिन टाइम तो हो रहा है ना, सुबह भी कुछ नहीं खाया, जैसे दोपहर में अब नहीं खाऊंगी तो फिर शाम, तो ये रहता है कि कुछ तो खाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम खाते हैं। और कभी कभी ना कुछ खाने को देखकर भूख लगती है, तो आज मेरा मन नहीं था सूखी सब्जी, फिर लस्सी नहीं थी, लस्सी होती तो मज़ा आ जाता, फिर तो मैं 3 रोटी खा जाती। तो मैं रोटी खाती हूँ बैठ के आराम से, और आप लोग भी खा लीजिए। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक बार इस वाले सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाकर दिखाना, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो है ये। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो बनाकर दिखाते हैं। 1-2 बार हमारे यहाँ पहले भी बन चुका है। इसमें सूखी सब्जी बचती है तो सैंडविच ज़रूर बनता है हमारे घर में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और पता है मैंने कैसे बनाया था। इस बार सैंडविच के लिए ब्रेड नहीं था, लेकिन बन था, सब्जी सूखी रखी हुई थी, तो मैंने उस बन में बनाया, और बर्गर जैसा लगा भाई, और बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो है ब्रेड पे मैंने वो लगा लिया है, जो चीज़ स्प्रेड होता है, स्लाइस वाला नहीं मिला। और जो मेरे पास काफ़ी सारा मैंने मंगा के रखा हुआ था चीज़, जिसको मैं क्रश करके डालती थी, तो वो मैंने जब देखा तो वो येलो येलो हो रहा था। मतलब मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये ख़राब ना हो गया हो, तो मैंने उसको फिर यूज़ नहीं किया है, वो तो अब बेकार हो गया है। तो मैंने फिर ये वाला मंगा लिया था, स्प्रेड वाला। तो यहाँ पे मैंने दोनों ब्रेड पर ये चीज़ स्प्रेड लगाया। आप सॉस चटनी वगैरह भी ले सकते हैं, हरी चटनी। मेरे पास सॉस का सिर्फ 1-2 पैकेट था, तो मैंने वैसे ऊपर से लगा लिया है। और इसके बाद चीज़ स्प्रेड लगाने के बाद प्याज के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस, खीरा नहीं था तो प्याज टमाटर, मतलब जो भी कुछ है उसमें बना लो, खुश रहो और खा लो छुट्टी। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा ये मत करो यार ये होता है यार वो होता है, तो बस जो भी है उसमें खुश रहो बस।
तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च को जो है ऊपर से थोड़ा सा वो कर लिया है। मुझे बाद में याद आया यार नमक और काली मिर्च भी डालना चाहिए और चाट मसाला भी डालना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें डाली हैं, फालतू का कुछ नहीं किया। सूखी सब्जी बची नहीं थी आलू बैंगन की, तो फिर हमने ऐसे ही झटपट वाला बनाया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े तो वो बोल रहे थे कि आप एक बार इसको यूज़ करके दिखाना। तो मैंने कहा भैया चलो यूज़ करके दिखाना है, तो फ़िलहाल ये वाला अपना जो चलता फिरता सैंडविच है ये बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको यूज़ कर रही हूँ मैं, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। हाँ, थोड़ा सा अटपटा लगेगा स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना टाइम लेता है ये, कितना क्या करता है। बाकी हाँ, बनकर बहुत बढ़िया तैयार होता है। अगर आप इसमें सब्जी वगैरह डालकर बनाओगे या कुछ भी जैसे मैंने बनाया है, अंदर तक बिल्कुल ऐसे गर्म हो जाता है जैसे आप बाहर से सैंडविच वगैरह लेते हो ना। इतना अच्छे से तवे वाला नहीं बनता है सैंडविच, इतना अच्छे से वो वाला नहीं बनता है जो गैस पे बनाते हैं हम। इसका तो बिल्कुल अंदर तक मतलब हीट चली गई थी, और जैसे खाया नहीं जाता ना, बाज़ार वाला होता है इतना गर्म होता है, मुँह फुकता है खाते हुए, सेम वही लगने वाला है आपको। और जो ये लाइंस इस पर पड़ गई हैं मतलब जो सैंडविच मेकर पे हैं, तो वो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम मार्केट वाला लुक दे रहा है वो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मैंने बनाए हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं और हम दोनों भी हैं, शाम का टाइम है चाय के साथ, तो आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसे लग रहे हैं। देखिए मैंने जल्दीबाजी में बनाए हैं, झटपट एकदम, आपको मैं कोई सजा वजा के नहीं दिखा रही हूँ। बाकी हाँ बढ़िया थे और थोड़ा सा और सीख सकते थे। तो सैंडविच वगैरह खाया पिया, उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने देखा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है। मेरे पेट में भी दर्द था तो मैंने कहा वो बनाते हैं, थोड़ी बहुत ही खाई जाएगी क्योंकि सैंडविच खाया है। फिर बच्चों ने चाय के साथ फ़ैन वगैरह भी ले लिया था, चाय वो बहुत कम लेते हैं, लेकिन कई बार उनको जैसे चाय फ़ैन की आदत लग गई है तो वो चाय फ़ैन ले लेते हैं आजकल। तो फिर वो बोल रहे थे मम्मी भूख तो है नहीं, मैंने कहा पर थोड़ा थोड़ा खा लेना। तो मूंग की दाल की खिचड़ी बनने रख दी थी, और सारे बर्तन इकट्ठे करके जो भी हुए थे, चाय के, सैंडविच के, जो खिचड़ी में भी 2-4 बर्तन हो ही जाते हैं, दाल चावल धोने वगैरह के, तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे किए। मैंने कहा मैं एक साथ करूँगी, फिर जो है उधर का भी काम इधर का भी काम, तो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन देखिए अच्छा लगता है जिन लोगों को ये रहता है कि भाई हमें बिज़ी रहना है, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। मैं बताऊँ आपको, नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी से आपको दूर होना है तो आप अपने आप को बिज़ी कर लीजिए, फिर आपको कोई माइका लाल नहीं है कि आपको परेशान कर सके। तो काफ़ी देर बाद मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से काम हो गया था, और फिर गाँव में से भी कोई ना कोई आ जाता है रोज़ाना, टच वुड कोई ना कोई आ जाता है, और गांव में भी रोज़ाना मेरा सूट निकल ही जाता है। अगर कोई गांव से नहीं आता है जिस दिन, तो उस दिन कोई मतलब विकास नगर हरबटपुर से आ जाता है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब होता है ना कि हाँ भाई कोई आया आपके घर, सूट देखा लिया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ। आप लोग पहले मुझे अभी ये बताओ कि क्या टाइम हो रहा होगा, टाइम बताइए। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, लेकिन आप लोगों से बात करने का मन किया तो दुपट्टा मिला नहीं, गाउन पहन लिया है, और फिर मैंने ये सूट ही रख लिया अपने ऊपर। क्या टाइम हो रहा होगा, टाइम बताइए, फिर मैं आपको टाइम बताती हूँ, दिखाई देती हूँ, टाइम बताती नहीं हूँ। देखिए 12:08 हो रहे हैं, 12:08, रात के, दिन के नहीं, रात के हो रहे हैं। ये देखिए बाहर घोर अंधेरा, घोर अंधेरा बाहर। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, पता नहीं कैसे है गाना पर अच्छा है। और वो देखिए, और मैं इस कमरे का थोड़ा हाल दिखाती हूँ। वो देखिए, वो देखिए, अभी हम दोनों ने मिलके पैकिंग की है, और अभी एड्रेस लिखे जा रहे हैं। मैं इनको फ़ोन से उधर फॉरवर्ड कर रही हूँ एड्रेस, ये बैठ के लिख रहे हैं। बहुत तगड़ी रेल बनी है, बीच में जाके खाना पीना किया है, बर्तन मांजे हैं, संगवाने का जो काम होता है रात को, वो वाला अभी है, संगवाना है। टेबल पे भी सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। इस कमरे का हाल बहुत बुरा है, बहुत बुरा, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब ये सब करना, जो ज़िंदगी में आप चाहो वो करके देखो एक बार, आपको उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले आप वो चीज़ ज़रूर करो जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो।
दूसरे का तो हम करते ही हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। बहुत बार हम लोग अपने, देखो ये चीज़ तो ऐसी है ना जो मैं बता रही हूँ कि वो बहुत मुश्किल से हम कदम उठा पाते हैं। हम 10 चीज़ सोचते हैं कि यार इसमें हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ होगा कि नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई यही काम आपने करना है। जो काम आपको ठीक लगे, ये काम ठीक लगे, ये या जो भी आप करना चाहते हो ज़रूर करना चाहिए। कम से कम आपको बाद में ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अजीब सी हो रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं हुआ है। सुबह किया था, वो शाम तक रहता नहीं है, फिर शाम को एक बार और मुंह धुल जाता है तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। नाखून काटने थे, काटे नहीं मैंने। सुनो, आपने पास बनने के लिए दिया, घर जाना है। 6 तारीख तो हो गई आज। कब जाएंगे हम? कल तो जाएंगे नहीं, 7 तारीख में। मार्केट भी जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, जो हम लोग कर नहीं रहे हैं। मेरा मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जैसे राशन पता नहीं कब आया था, मम्मी के सामने आया था जब मम्मी आई थी। अभी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ कुछ ख़त्म हो गई, तो वो कुछ कुछ ले आएंगे। और बच्चों के लिए भी 1-2 चीज़ें लानी है, इनके लिए 1-2 चीज़ें लानी है। वो 1-2 चीज़ें गर्मी शुरू होने के टाइम पे लानी थी, मतलब कि अप्रैल में, वो अभी तक नहीं आई। और अभी ये और मैं बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि अब क्यों ला रही हो, अब तो वैसे ही गर्मी जा रही है तो अब रहने तो अगले साल लाना। पर देखती हूँ, जैसे गुड्डू को चाहिए, उसके पास वो है, मैं एक सेट लाई थी जिसमें एक टी शर्ट और उस टी शर्ट के साथ उसको शॉर्ट और कैपरी मिली थी, लेकिन उसको एक और चाहिए। कह रही है वो एक और ला के दो। मम्मी मैं रोज़ गई होती हूँ, खास तौर से कहती है मम्मी देखो वीडियो में मेरे को मत लिया करो। पहली बात तो वो आती बहुत कम है, फिर वो कहती है मम्मी अगर आप ले रहे हो ना, और मैं इन्हीं कपड़ों में, क्योंकि उसको चेंज करने की बहुत जल्दी रहती है मेरी तरह। मेरे को भी क्या होता है जल्दी, अगर मैं जैसे मैं पहले थी तो मैं बहुत ही कम सलवार सूट पहनती थी, मैं ज़्यादातर लोअर टी शर्ट में रहती थी। जब मुझे घर से बाहर कहीं जाना होता ना, जैसे किसी के घर पे, ताई सास के यहाँ पे, चाची सास के यहाँ पे, भाभी के यहाँ पे, तब मैं उस दिन सूट पहनती थी। वरना मैं पर्दे लगा के चैनल के गाउन में, लोअर टी शर्ट में ऐसे रहती थी। और अब क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ उस टाइम मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और कई बार क्या होता है, जैसे वीडियो एंड करते ही मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ऐसे ही गुड्डू को होता है, वो शाम होते ही कपड़े चेंज कर लेती है। जहाँ दिन छिपना शुरू हुआ वहाँ वो कपड़े चेंज कर लेती है। तो ये आदत है उसमें, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में होगी। और मैंने कल सर धोना है, कल फ्राइडे है, और अभी हमें इस वीडियो का एंड भी करना है। देखिए कैसे लगे पड़े हैं हम दोनों 12 बजे तक। कैसा लग रहा है? एड्रेस कुछ तो दे दिए थे इन्होंने, लिख भी लिए जितना तक मैंने बातचीत की। हाल बेहाल दे रही हूँ। सुबह लेट उठेंगे हम, इसलिए अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे। वैसे अगला दिन लग चुका है, 7 जुलाई शुरू हो गई, और 7 अगस्त, 7 जुलाई पर हूँ मैं, 7 अगस्त शुरू हो चुकी है। और रक्षाबंधन ना बहुत जल्दी चली गई ना, कई बार रक्षाबंधन लास्ट में आती है अगस्त के। अब जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो होता है जन्माष्टमी के बाद भी। जैसे जन्माष्टमी के अगले दिन हमारे यहाँ पूजा होती है, मतलब थापे वगैरह लगते हैं घर के नाम के और गाय के नाम के, मतलब ऐसे मम्मी बताती है। हमारे मायके साइड में नहीं होता ये चीज़, अभी ससुराल की साइड में होती है, तो फिर मैं भी करती हूँ। चलो फिर आओ, बाय बाय करेंगे। और उसके बाद रोट बनते हैं, वो जो गोड़ जमाई के रोट होते हैं जो लड़के लोगों को नहीं दिखाए जाते, मैं ही कर दूँ। आप नहीं आओगे, कितने दिनों से नहीं आए आप। चलो चलिए हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बोलो बाय बाय, गुड नाइट।